जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, उच्च पद प्रतिष्ठा, उच्च सफलता, सरकारी नौकरी, सरकारी क्षेत्र में सफलता, जीवन की समग्र सफलता, उत्तम स्वास्थ्य आदि के कारक ग्रह सूर्य भगवान सूर्य नारायण अपनी वर्तमान राशि 14 अप्रैल की प्रातः 3:25 पर छोड़ करके मेष राशि पर, अपनी उच्च राशि मेष राशि पर गोचर करेंगे, जहां पर वो 14 मई तक रहेंगे। लगभग 30 दिनों का ये गोचर बहुत ही शानदार परिणाम लेकर के आया है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। सूर्य जन्म कुंडली में यदि अच्छा होता है तो सफलता ही सफलता दिलाता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है, मान सम्मान देता है। लेकिन वही सूर्य यदि कुंडली में नीच का हो जाए तो 1000 राजयोग नष्ट कर देता है। साथ ही साथ जीवन में भर अपमान झेलना पड़ता है, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है। अब जब सूर्य उच्च का हो और आपकी कुंडली में अच्छे स्थानों पर बैठा हो तो यह हर तरफ से सफलता का मार्ग खोल देता है। सूर्य वर्ष में एक बार अपनी उच्च राशि पर 30 दिनों के लिए आते हैं। इस समय आए हुए हैं। क्या परिणाम प्राप्त होगा वृश्चिक राशि के जातकों को? वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर उनके 6ठे स्थान पर हो रहा है। 6ठा स्थान रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, नौकरी आदि का होता है। तो ये भाव बिल्कुल एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। वृश्चिक राशि के जातक इस 30 दिनों में अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। शत्रुहंत्रा योग बनाकर यहाँ पर सूर्य भगवान बैठ रहे हैं। शत्रु बिल्कुल परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी के मुकदमों में विजय प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी के मुकदमे यदि वो निर्णीत होने वाले हैं तो उसका निर्णय आपके पक्ष में होगा। अपने रोग पर आप विजय पालेंगे। पिछले दिनों से कोई रोग परेशान कर रहा है तो उस पर भी आप विजय प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। इन 30 दिनों में आप ऋण मुक्ति का भी प्रयास कर सकते हैं। ग्रह आपके फेवर में काम कर रहे हैं। खासकर सूर्य नारायण आपको ऋण से भी मुक्त करा देंगे। नौकरी आदि प्राप्त करने के लिए कोई कंपटीशन आप दे रहे हैं तो कंपटीशन से लाभ, कंपटीशन में विजय, ये विजय दिलाने वाला गोचर है। इस 30 दिन में वृश्चिक राशि के जातकों को हर तरफ से विजय प्राप्त होती हुई दिख रही है। कुछ जगहों से सावधानी बरतनी होगी। आइए उसको जानते हैं। सूर्य का ये गोचर जो आपके 6ठे स्थान पर हो रहा है तो 7वीं दृष्टि सूर्य की नीच स्थान अर्थात द्वादश स्थान पर पड़ रही है, अपनी नीच राशि पर। यद्यपि नीच राशि के स्वामी अर्थात सूर्य की नीच राशि के स्वामी शुक्र ठीक एक घर पहले गोचर कर रहे हैं तो यहां पर तात्कालिक मैत्री भी हो रही है। तो उतना बुरा परिणाम तो नहीं प्राप्त होगा, लेकिन खर्चे फिर भी बढ़ेंगे। कुछ एक्सपेंसेज होंगे, कुछ मेडिसिन्स पे, कुछ मेडिकल्स पे, कुछ हॉस्पिटल्स पे खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। यात्रा करवा सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करवा सकते हैं। विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए समय अच्छा है। आप उस दिशा में प्रयास करिए। कोई समस्या आ रही थी तो वो समस्या यहाँ पर दूर होती हुई दिख रही। विदेश से जुड़े हुए लोग जो फॉरेन में काम कर रहे हैं या मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम कर रहे हैं या इस तरह का कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय है तो वहाँ पर सूर्य की दृष्टि आपके लिए लाभकारी हो। लेकिन ध्यान रखना तुला राशि के जातकों, क्योंकि सूर्य की दृष्टि यहां पड़ रही है और नीच के मंगल की भी दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर हो रही है। अपनी आंख का, पैर का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। गाड़ी वगैरह बहुत सावधानी पूर्वक चलाना होगा, अन्यथा कुछ दुर्घटना हो सकती है। कुछ कटने, जलने, चिलने, टूटने आदि की संभावना भी यहाँ प्रबल हो रही। यहीं से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सूर्यदेव चूंकि आपके 10वें स्थान के स्वामी, कर्म स्थान के स्वामी हैं, उच्च के होकर के सर्विस के स्थान पर उच्च के हैं। तो नौकरी, ऐसे लोग जो तलाश रहे हैं उनकी नौकरी प्राप्त करने की इच्छा पूरी हो सकती है। उनकी नौकरी की तलाश पूरी होगी, नौकरी लग जाएगी। चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, हर जगह उनको सफलता यहाँ प्राप्त होगी। कंपटीशन के थ्रू आप अगर परीक्षा कोई दे रहे हैं प्रशासनिक सेवाओं के लिए, अन्य कोई सेवाओं के लिए, तो ये 30 दिन आपके लिए बहुत बेहतर है, बशर्ते कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होगी। तब कंपटीशन विजय बिल्कुल दिलाएंगे, नौकरी दिलाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। कर्म स्थान के स्वामी जब सूर्य यहाँ पर उच्च के होकर गोचर करेंगे तो मैंने पहले भी बताया कि शत्रुओं पर हावी होंगे। कोर्ट कचहरी के मुकदमे भी आपके पक्ष में होते हुए दिख रहे हैं।
दशमेश जब यहाँ पर उच्च के होकर गोचर करेंगे तो ऐसे लोग जो लाभ फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। मेडिकल क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत ज़बरदस्त लाभ होता हुआ सूर्य के इस गोचर से मिल रहा है। सूर्य का एक गोचर, इस गोचर को थोड़ा से और सूक्ष्मता से समझने के लिए हम थोड़ा नक्षत्रों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, अर्थात मेष राशि पर गोचर करते हुए 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। पहला नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, जिसके स्वामी है बुध, और बुध गोचर कर रहे हैं अपनी नीच राशि पे पंचम स्थान पर। साथ ही यहाँ पर उच्च के शुक्र भी गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग में बुध आ गए हैं। उन्हीं के नक्षत्र पर जब सूर्य गोचर करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर परिणाम होगा, इनकम को बढ़ाने वाला होगा, धन लाभ की स्थिति होगी, प्रमोशन आदि की संभावनाओं को बढ़ाते हुए दिख रहे, पद की प्राप्ति कराते हुए दिख रहे हैं। एकदम स्पष्ट है, ये होना ही है, बशर्ते कि आप उस दिशा में प्रयास भी कर रहे हों, क्योंकि प्रयास से ही सफलता प्राप्त होगी। ये रेवती नक्षत्र पर गोचर करेंगे 27 अप्रैल तक। 27 अप्रैल के बाद भरणी नक्षत्र पर आ जाएंगे। भरणी नक्षत्र के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र गोचर कर रहे हैं उच्च के होके पंचम स्थान पर। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। भरणी नक्षत्र पर सूर्य का गोचर कलात्मकता से, यदि आप कहीं से जुड़े हुए हैं, सिंगिंग, गायन, आर्ट या सोशल मीडिया के किसी तरह की इस तरह के प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, वहाँ सबसे आपको विशेष लाभ है। यूट्यूबर्स वगैरह के लिए विशेष लाभ की स्थिति यहाँ पैदा कर रहे हैं। 11 मई के बाद कृत्तिका नक्षत्र पर आ जाएंगे, जो उनके स्वयं का नक्षत्र है। तो फलतः ये आपके वहाँ पर सूर्य अपने ही नक्षत्र पर तो शुभ परिणाम देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुत ही शानदार परिणाम तुला राशि के जातकों, वृश्चिक राशि के जातकों को यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है। हर तरफ से लाभ की स्थिति है, बस थोड़ा सा चोट चपेट से और थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अपनों पर थोड़े खर्चे करने पड़ सकते हैं, मेडिसिन वगैरह पर, इसका ध्यान रखना है। नकारात्मक जो प्रभाव बताए हैं उन नकारात्मक प्रभाव में कमी हो जाए और जो शुभ परिणाम प्राप्त हो रहे हैं उनमें और अधिक वृद्धि हो जाए, उसके लिए क्या करें? उसके लिए सबसे पहले तो गेहूं और गुड़ का आप रविवार के दिन दान करिए। कोई लंबे समय से कोई रोग चल रहा है, उससे बिल्कुल मुक्त होना चाहते हैं तो अपने वजन के बराबर गेहूं का सूर्य भगवान के मंदिर में जाकर के या गायत्री माता के मंदिर में जाकर के, गायत्री शक्तिपीठ बनी हुई है हर जगह पे, उन शक्तिपीठों पर अपने वजन के बराबर गेहूं का दान कर दीजिए। कोई बड़ी समस्या नहीं है तो गेहूं और गुड़ थोड़ी मात्रा में लाल कपड़े में बांध कर किसी मंदिर में दे दीजिए। सूर्य भगवान को वर दीजिए। गायत्री मंत्र का जप करिए, सूर्य गायत्री मंत्र का जप करिए, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करिए, या ओम राम ह्रीम ह्रौम सा सूर्याय नमः बीज मंत्र का जप करेंगे, शानदार परिणाम प्राप्त होगा। नकारात्मक परिणाम बिल्कुल कम मिलेगा, बिल्कुल मिनिमाइज होगा या नहीं मिलेगा। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना और आपका सुनना दोनों लोगों का समय यदि सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए, ये मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह हाथ जोड़ करके। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और चलते फिरते उठते बैठते भगवान नाम का स्मरण करते रहिए। जय जय सिया राम।